Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारी एक दर्शक ने पूछा है कि क्या रिवीजन राइनोप्लास्टी मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन और नॉट। हाँ, ये काफ़ी चैलेंजिंग ऑपरेशन होता है जो रिवीजन राइनोप्लास्टी होती है, और उसका कारण ये होता है कि जब एक बार आपकी राइनोप्लास्टी हो गई, ऑपरेशन हो गया, तो उसके बाद स्कारिंग हो जाती है, काफ़ी स्कार बन जाते हैं अंदर के अंदर, जिसके कारण कि जो आपका टिश्यूज़ है वो काफ़ी कुछ डिस्टॉर्ट हो जाता है और उसमें फिर प्लेन क्रिएट करने में भी दिक्कत होती है। दूसरा क्या है कि जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वहाँ, मान लीजिए कि हमें सेप्टम चाहिए तो वो वहाँ से नहीं मिलता है क्योंकि ऑलरेडी वो यूज़ हो चुका हो सकता है। टिप कार्टिलेज को भी ऑलरेडी काटा जा चुका होता है और उसकी भी अगर शेप में कुछ परिवर्तन करना है तो वो और डिफ़िकल्ट हो जाता है। जो स्किन होती है उसमें चेंजेस आ जाते हैं बिकॉज ऑफ फाइब्रोसिस और नॉट। तो ये कई चीज़ें होती हैं जिसके कारण कि रिवीजन राइनोप्लास्टी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। मैंने जैसे कहा कि प्लेन नहीं मिलेगा, फाइब्रोसिस ज़्यादा होगा, टिश्यूज़ डिस्टॉर्टेड हो चुके होंगे आपके, तो उनको अल्टर करना ये और डिफ़िकल्ट होता जाता है सर्जन के लिए। और ये जो रिवीजन राइनोप्लास्टी, अगर मैं ईमानदारी से बात करूं तो 100 में से 5 या 10% राइनोप्लास्टिक केसेस में इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फैक्ट है। कोई सर्जन ये कहे कि मैंने एक बार राइनोप्लास्टिक कर दी और दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि ये सत्य नहीं है। मैं भी 30 साल से ज़्यादा राइनोप्लास्टी कर रहा हूँ, तो मेरे भी 5 से 10% पेशेंट को रिवीजन की जरूरत और पड़ सकती है। और मैं उनसे कहता भी हूँ कि भाई देखिए, एक संभावना है कि 5 से 10% आपको शायद रिवीजन की ज़रूरत पड़े, कुछ कमी रह जाए, कभी इम्प्लांट कुछ हिल जाए आपका, जिसके कारण उसको हमें ठीक करना पड़े। कभी आपको लगता है कि जो कार्टिलेज डाला गया थोड़ा डिज़ोल्व हो चुका है, या आपको हाइट प्रॉपर नहीं मिली, या जब आपका हम्प निकाला गया थोड़ा सा रेजिडुअल छूट गया। तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं रिवीजन राइनोप्लास्टी की। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है और इसके कारण, रिवीजन राइनोप्लास्टी के कारण ये जो है ज़्यादा चैलेंजिंग ये सर्जरी हो जाती है, जो कारण मैंने आपको अभी तक बताए हैं उसके कारण। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कॉम्प्लेक्स है, तो यस, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स सर्जरी। उतना ही चैलेंजिंग होता जाता है, सर्जन के लिए चैलेंज हो जाता है कि उसको उस जगह उन टिश्यूज़ प्लेन में जाना, उनको अल्टरेशन करना, और फिर जो हीलिंग जो होती है उस पर भी एक उचित परिमाण में उसके ऊपर एक कंट्रोल रखना एक तरह का। तो काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ें होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं, सर्जन को देखना पड़ता है उसके बारे में, और पेशेंट से वो डिस्कस भी करते हैं कि भाई क्या क्या संभावना उसमें हो सकती है। लेकिन ये एक जीवन की एक सच्चाई है। बल्कि कॉस्मेटिक सर्जरी में मैं ये कहूँगा कि भाई कोई भी सर्जरी परफेक्ट नहीं होती है, कोई भी रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता है। आपको हमेशा मान के चलना पड़ेगा कि 5 से 10% किसी भी सर्जरी में संभावना हो सकती है कि आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़े, अगर कोई कमी रह गई या कोई दुष्परिणाम ऐसा आ गया है जो नहीं होना चाहिए था। तो लेकिन एट द सेम टाइम जीवन में अगर आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेते हो तो मैं ये कहूँगा कि 90 to 95% चांसेस ये हैं कि आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ी भी तो आपको ये देखना है कि भाई आपका जो शहर में जो भी कॉस्मेटिक सर्जन है वो कितने एक्सपीरियंस हैं और वो क्या उस चीज़ को फिर सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो उस चीज़ को सॉल्व करने में कॉम्पिटेंट इनफ हैं, तो फिर आपको जाना चाहिए इस सर्जरी के लिए, क्योंकि 90 to 95% मैंने कहा है कि चांस है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेगेटिव एस्पेक्ट में देखेंगे तो यस, 5 से 10% संभावना है कि ज़रूरत पड़ेगी, और ये इट इज़ ए चैलेंजिंग सर्जरी, ये तो अपने आप में है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपका प्रश्न था उससे रिलेटेड जो भी एक पिक्चर बन रही थी उसका समाधान करने में शायद कुछ हद तक सफल हुआ हूँ। लेकिन रिवीजन राइनोप्लास्टी से रिलेटेड अगर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।